10th क्लास स्टूडेंट्स, हम द्विघात समीकरण 4th चैप्टर कर रहे हैं क्वाड्रिक इक्वेशन। उसमें हमने 4.1 तो पूरी कंप्लीट कर ली थी। अब हम 4.2 स्टार्ट कर रहे हैं। 4.2 हमारे पास। तो पहला क्वेश्चन क्या दिया हुआ है हमें, गुणनखंडन विधि से निम्न द्विघात समीकरणों के मूल ज्ञात कीजिए। फाइंड दी रूट्स ऑफ द फ्लोइंग क्वाड्रिक इक्वेशन बाय फैक्टराइजेशन। हमें कोई भी द्विघात समीकरण दिया हुआ है, उसके हमने टुकड़े बनाकर हमें गुणनखंड बनाकर हमें क्या करने हैं, उसके मूल ज्ञात करने हैं हमें। तो मूल ज्ञात करने के लिए हमें क्या करना पड़ता है, तो उसका प्रोसेस क्या है। पहले क्वेश्चन में 5 पार्ट दिए हुए हैं, जिसमें से 4 पार्ट हम करेंगे। क्या दिया हुआ है, क्या प्रोसेस है, कैसे करना है, वो देखते हैं। जैसे अब मान लो आपके पास द्विघात समीकरण दिया हुआ है, क्वाड्रिक इक्वेशन दी हुई है। क्या ax का वर्ग जमा bx जमा c बराबर में 0, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर में 0। आपने क्या करना है गुणनखंडन विधि में, आपने a और c अब यहाँ पर कंपेयर करो। अगर यहाँ पर हम कंपेयर करते हैं तो a की वैल्यू कितनी है 1, b कितना है -3 और c कितना है -10। इसकी तरह इससे कंपेयर तुलना करनी है हमने। a का मान कितना है 1, b का मान कितना है -3 और c का मान कितना है -10। तो अब इसमें हमारे पास a और c, देखो a और c की क्या करनी है, हमने गुना करनी है। a और c क्या है, a क्या है 1 और ये क्या है -10। तो दोनों की गुना करोगे क्या आएगा -10 और b कितना है -3। अब हमने क्या करना है, x स्क्वायर -3x -10 बराबर के, हमें -3 को इस तरह से कि क्या करें, b की गुना करने पर तो हमारे पास क्या आ जाए -10 और जोड़ने पर कितना आ जाए -3। क्या करें, -3 के हमने ऐसे टुकड़े करने हैं कि इस तरह से करना है कि उन दो ऐसे हमें संख्याएं ज्ञात करनी है कि जोड़े उनको तो -3 आए और गुना करें तो -10 आए। क्या तरीका है, सबसे पहले x की 2, अब देखो 10 कैसे है, 5 दूनी 10, इसके गुणनखंड कर दो, 10 के क्या कर दो गुणनखंड, 5 और 2, 5 दूनी 10 और 5 में से 2 घटाएंगे क्या आ जाएगा हमारे पास 3 आ जाता है, हमें पता है। तो हमने क्या करना है, क्या प्रोसेस है, क्या तरीका है, x की 2 ऐसे का ऐसे नीचे लिख दो। जो यहाँ पर निशान है, यहाँ पर निशान किसका है हमारे पास माइनस का, ऐसे का ऐसे लिख दो। अब हमें पता है 5 और 2 की मदद से 10 भी आ सकता है और 3 भी आ सकता है, जोड़ने या घटाने पर, कैसे करने पर। अब देखें x की 3, जो निशान, अब जैसे यहाँ पर 5 बड़ा है तो यहाँ पर क्या लिख दिया -5x, यही वाला निशान ऐसे का ऐसे। अब हमें क्या चाहिए 2x, तो -5 में क्या करें, 2 के साथ कौन सा निशान लगाएं कि हमारे पास क्या आ जाए -10 आ जाए। तो क्या आ जाएगा हमारे पास, यहाँ पर -5 को किससे गुना करें, 2 से करें तो हमारा आंसर कितना आ जाएगा -10। तो ये हमारे पास क्या है, यहाँ माइनस है तो यहाँ क्या हो जाएगा प्लस। क्या तरीका है, दोबारा से देखते हैं कि गुना करने पर तो हमारे पास क्या है, हमने -3 को इस तरह से तोड़ना है कि गुना करने पर तो -10 आए, जोड़ने पर -3 आए। तो -3 में अगर हम 2 जोड़ दें तो क्या आ जाएगा -3। बस ये वाला निशान ये याद रखना है, ये ऐसे का ऐसे लिखनी है, माइनस ये उतार लेना है। 5 बड़े वाला कौन है 5। अब -5 में अगर हम क्या जोड़ें, 2 जोड़ दें तो कितना आ जाएगा -3 और -5 को 2 से गुना करेंगे तो कितना आ जाएगा -10। तो ये हमारा, अब देखो इसके पास क्या है हमारे पास, कौन सी चीज सेम दिखाई दे रही है आप सबको, इन दोनों में पहले 2 पद में हमें क्या दिखाई दे रहा है, x इसके पास भी है इसके पास भी है, बाहर ले लो x। तो
अगर x इसके पास 2 पावर थी, इसकी 2 घात थी, अगर 1 पावर चली जाए तो कितनी रह जाएगी इसके पास? सिर्फ 1। माइनस ऐसे कैसे? 5 के पास से x चला गया तो क्या आ जाएगा? ये। अब 10 और 2 में क्या संबंध है? 2 पंजे क्या हो जाता है हमारे पास? 10। तो हमने क्या किया, प्लस का 2 बाहर ले लिया हमने, तो 2 यहां से चला गया, क्या रह गया अंदर? x, और माइनस ऐसे कैसे? 10 में से 2 चला गया हमारे पास, 5 दूनी 10 होता है, तो 5 रह जाएगा यहाँ पर, बराबर क्या आ गया? 0। अब दोनों में एक चीज आपको साझा उभयनिष्ठ दिखाई दे रही है, क्या? ये x माइनस 5 और x माइनस 5, तो x माइनस 5 बाहर ले लें, कॉमन ले लें, क्या रह जाएगा? यहां से x माइनस 5 चला गया, अब इसके पास क्या रह गया? सिर्फ x। यहां से x माइनस 5 चला गया तो क्या रह गया? प्लस का 2, बराबर क्या आ गया? 0। तो यहां से हमारे पास अब 2 की गुना, कोई भी 2 संख्याएं उनकी गुना 0 कब आती है? दोनों में से कोई एक 0 हो, तो हमने दोनों को 0 के बराबर रख दिया। तो यहां से x माइनस उधर जाके क्या हो जाएगा? प्लस का, और ये प्लस का है, तो यहां से x का मान आ गया 5 और x का मान आ गया माइनस का 2 हमारे पास। ठीक है, हमने क्या लिया? a की वैल्यू क्या है? 1, b की वैल्यू -3 और c की वैल्यू आ गई -10 की मल्टीप्लाई करें तो -10 आए, a और c की मल्टीप्लाई देखें और ऐड करें तो -3 आए, तो वो कॉम्बिनेशन क्या है? -10 का क्या कॉम्बिनेशन बनेगा? -5 और 2, 5 दूनी 10, माइनस का निशान आ जाएगा और जोड़ें इसको तो क्या आ जाएगा? माइनस का 3। ये फैक्टराइज कर दिया हमने, ये सारा का सारा इस तरह से ये फैक्टराइज हो गया हमारे पास। a और c की क्या करनी है? हमने गुना करनी है। a और c की क्या कर दें? गुना। तो 2 गुना में -6 कितना आएगा हमारे पास? माइनस का 12। 2 मल्टीप्लाई -6 इज -12, और b कितना है हमारे पास? 1। अब देखो वही करना है हमने कि गुना करें तो, मल्टीप्लाई करें तो -12 आए, जोड़े तो 1 आए। अब 12 के गुणनखंड बनाओ, 3 चौके 12, 4 और 3, 4 में से 3 गया, कितना आ जाएगा? 1। तो आपका क्या तरीका है करने का? 2x की 2 हो, पहला निशान वैसे रहने दें, ये वाला निशान ऐसे का ऐसे उतार दें, प्लस 4 और 3। अब देखो 4 हमारे पास क्या है? बड़े वाला हमारे पास तो प्लस का हो गया, तो हमें यहाँ पर माइनस का 12 बनाना है। माइनस का 12 तभी बन सकता है गुना, देखो 4 तिये 12, 4 तो प्लस का हो गया, लेकिन मुझे यहाँ पर -12 चाहिए, तो 3 मुझे कैसा लेना पड़ेगा? माइनस का 3, और 4 में से 3 गया हमारे पास, क्या आ जाएगा? 12। तो 4x -3x -6 ये लिख दिया। 2x की 2 प्लस 4x -3x -6। अब देखो दोनों में क्या दिखाई दे रहा है हमारे पास? x दिखाई दे रहा है, और क्या दिखाई दे रहा है? यहाँ 2 है, यहाँ 4 है, दोनों में क्या संबंध है? 2 दूनी 4। तो अगर मैं इसको ऐसे करूं, 2x बाहर ले लूं तो यहाँ 2 तो चला गया, 2 भी चला गया, एक x भी चला गया, इसके पास तो क्या रह गया हमारे पास? सिर्फ x रह गया, प्लस अब 4 में से उसके 2 तो चले गए हमारे पास, सिर्फ कितने रह गए? 2, और x भी चला गया उसके पास से। अब आपने क्या करना है? ये माइनस का 3 बाहर ले लो तो क्या रह जाएगा? x, माइनस का 3 चला गया हमारे पास, यहाँ पर क्या रह गया? x। अब माइनस भी जा चुका है यहाँ पर, तो यहाँ क्या रह जाएगा? प्लस 3 दूनी 6, तो सिर्फ यहाँ काट दो, 3 से काट दो, कितना रह जाएगा? ये। अब दोनों में क्या साझा उभयनिष्ठ कॉमन क्या दिखाई दे रहा है? x + 2 बाहर ले लो, x + 2 जैसे ही आप बाहर लोगे तो यहाँ x + 2 तो चला गया हमारे पास, तो क्या रह गया यहाँ पर? 2x। x + 2 यहाँ से चला गया तो कितना रह गया हमारे पास? -3, बराबर क्या आ गया? 0। दोनों को अलग अलग कर दो, या तो x + 2 बराबर होगा 0 के, या 2x - 3 बराबर होगा किसके? 0 के। तो यहाँ से x का मान कितना आ गया? -2। यहाँ से कितना आ जाएगा x का मान? पहले इसको उधर ले गए 3, और गुना में है तो क्या हो जाएगा? भाग। तो x का मान कितना आ गया? 3/2। क्या किया हमने?
वही प्रोसेस है, ए और सी की क्या करनी है, गुना, कितना आ गया -12, और बी का मान कितना है 1, तो गुना करें तो क्या आ जाए। और इसको आसान तरीका क्या है इसका, पहले ये वाला निशान देख लो, इसके आगे लगा दो। अगर 4 और 3 4 3 12 का आपने गुणनखंड किया, 4 3 12, बड़ी वाली संख्या देख लो कौन सी है, 4, 4 के आगे क्या है, यहाँ प्लस का निशान है, तो यहाँ भी प्लस का लगा दो पहले ही, जो भी यहाँ निशान है। अगर यहाँ पर देखो, अगर यहाँ प्लस है, आसान तरीका क्या है, ए मान लीजिए आप, हमारे पास इसको, अगर मैं इसको हम कोई नाम दे देते हैं, जैसे मान लो हमने दे दिया सी तो हमने यूज कर लिया, डी और ई, कि अगर हम इसके आगे डी, यहाँ पर पहला जो मान है हमारे पास प्लस का 4, मतलब वो जो निशान यहाँ पर दिया हुआ है वही लगा दो पहले डी के आगे, और ई के आगे कौन सा निशान लगेगा, मतलब दूसरी संख्या के आगे कौन सा निशान लगेगा, उसका उल्टा लग जाएगा, जो भी हमें चाहिए। अगर यहाँ माइनस है तो यहाँ क्या लग जाएगा, माइनस, यहाँ प्लस है तो यहाँ क्या हो जाएगा, माइनस, यहाँ माइनस है तो ये हो जाएगा प्लस, अगर यहाँ पर माइनस चाहिए हमें तो। ठीक है, तो हमने यहाँ पर इस तरह से गुणनखंड बनाए कि 2 गुना -6 मतलब -12 आ गया, और घटाने पर कितना आ गया, 1 आ गया हमारे पास। अब अगली रकम क्या है हमारे पास, देखिए अगली स्टेटमेंट, √2x² + 7x + 5√2 = 0, कि गुना करें, a का मान कितना है, a की वैल्यू कितनी है √2, b की वैल्यू कितनी है 7, और c की वैल्यू क्या है। सबसे पहले तो यही काम करना है हमें, ये आ गया। फिर क्या करना है, साइड में कर लेना है a और c, a का मान कितना है √2, और c का मान क्या है 5√2, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, a √2 की √2 से गुना करेंगे, हमारे पास क्या आ जाएगा 2, क्योंकि वर्ग से वर्ग यहाँ पर खत्म कर देंगे इसको, 5 दूनी 10, और b क्या है 7, जोड़ें तो क्या आए हमारे पास 7 आए, और घटाएं गुना करें तो क्या आए 10, जोड़ें तो 7, ऐड करें तो 7, और मल्टीप्लाई करें तो 10। बिल्कुल सिंपल, 5 और 2 को जोड़ेंगे क्या आएगा 7, और 5 दूनी 10, तो इसके सिंपल टुकड़े बन गए 5x 5x 2x + 2x हो गया √2, ये आ गया हमारे पास। यहाँ से क्या बन जाएगा, यहाँ पर हमें साझा उभयनिष्ठ क्या दिखाई दे रहा है, सिर्फ x, कॉमन क्या दिखाई दे रहा है x, और कुछ नहीं दिखाई दे रहा कॉमन, x बाहर, इससे x चला गया है तो √2x रह गया, यहाँ से x चला गया तो क्या रह गया 5। अब यहाँ पर देखो क्या है हमारे पास, यहाँ पर 2 की शक्ति कितनी है 1 है, और यहाँ 2 की शक्ति 1/2 है, तो दोनों में से 2 की शक्ति कौन सी बाहर आ जाएगी, 1/2, तो √2 बाहर आ जाएगा, तो यहाँ पर वर्ग 1 में से आधी तो चली गई, 1/2 तो चली गई, हाफ चली गई पावर, तो कितना रह गया, ये रह गया। बस यही वाला ऐसे का ऐसे लिख सकते हो आप, अगर भूल जाते हो तो ये वाली टर्म ऐसे की ऐसे बाहर आ जाएगी। अब दोनों में से क्या कॉमन आ रहा है, ये बाहर ले लो, अंदर क्या रह गया हमारे पास, यहाँ पर ये तो बाहर चला गया, ये क्या रह गया x, और ये क्या रह गया बराबर में 0, तो हमारे पास क्या आ गया, √2x + 5 0 के, या हमारे पास क्या है x प्लस, तो यहाँ से √2x बराबर में क्या आ गया -5, और x का मान कितना आ गया -5 बटा में √2, यहाँ से क्या आ गया मान x का -√2, तो ये हमारे मूल निकाल दिए हमने। अब अगला क्वेश्चन देखिए क्या है, आपने क्या करना है, पहले तो 8 बटा में है, इसका एलसीएम ले लें, लघुत्तम ले लें 8, क्या आ जाएगा 8 दूनी 16, 8 और प्लस का 1 बराबर में 0, तो ये आ जाएगा 16x की 2 -8x + 1 बराबर में 0, तो a का मान कितना है 16, b का मान कितना है -8, और c का मान कितना है 1। a और c की क्या करनी है, गुना करनी है, क्या आएगा 16 गुना में 1 16, और b का मान कितना है -8। गुणनखंड है कि क्या करें कि 16 आ जाए गुना करने पर भी, और जोड़ने पर ऐड करने पर कितना आ जाए -8,
तो क्या हो जाएगा हमारे पास 4 चौके 16 और हमारे पास क्या है देखो 16x की 2 माइनस हमारे पास क्या है। अब देखो यहाँ पर मेरे पास निशान किस चीज का है, माइनस का। ऐसे का ऐसे माइनस उतार लिया हमने, माइनस। पहले हमें पता है 4 चौके क्या होता है 16 और 4 में -4 में क्या जोड़ें कि -8 आ जाए और प्लस का 16 आ जाए गुना करने पर। तो इसकी गुना की हमने, कितना गुना की 4 चौके 16, माइनस का 16 आ रहा है। अभी हमें इसको प्लस का 16 बनाना है तो क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर माइनस का 4। तो गुना करेंगे तो क्या आ जाएगा हमारे पास, -4 गुना -4 16 और जोड़ेंगे इनको -4 को -4 में ऐड करेंगे, जोड़ेंगे -4 और -4 कितना होता है माइनस का 8। तो बस ये टुकड़े बना दिए हमने। अब इसमें हमें दिखाई दे रहा है x दोनों में कॉमन दिखाई दे रहा है और साथ में क्या है 16 और 4 चौके 16। तो 4x बाहर आ सकता है तो 16 क्या आ जाएगा 4x माइनस यहाँ क्या रह गया 1 और यहाँ से सिर्फ हमें क्या चाहिए 4x माइनस 1 चाहिए तो माइनस का 1 बाहर ले लेंगे। तो 4x माइनस 1 बाहर आ गया, 4x माइनस 1, 4x माइनस 1 बराबर 0, 4x माइनस 1 बराबर 0। तो x का मान आ गया 1/4 और यहाँ से भी x का मान क्या आ गया 1/4। तो ये था आपका पहला क्वेश्चन। इसका 5th पार्ट आप खुद ट्राई करेंगे, 2nd पार्ट जैसा ही है। घर पे रहें, सुरक्षित रहें और स्टडी करते रहें। 4th चैप्टर आपका चल रहा है, इसे अच्छे से करें। थैंक यू।